भारतातील अनेक कालखंड ब्रिटिशांनी नष्ट केले आहेत। या कालखंडांना रिडिफाईन करून ते नव्यानं पुढे आणण्याची गरज असल्याचं मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं। मुकुल कानिटकर लिखित बनाए जीवन प्राणवान या पुस्तकाच्या प्रकाशनाप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते। या कार्यक्रमाला शारदा पीठाचे शंकराचार्य अभिनव शंकर भारती हे देखील उपस्थित होते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक मुकुल कानिटकर यांनी जीवन विज्ञानावर आधारित हे पुस्तक लिहिलं असून यात त्यांनी प्राणवायूशी संबंधित विविध आयाम उलगडून दाखवले आहेत। आपल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाप्रसंगी मुकुल कानिटकर म्हणाले की स्वतःला जाणून घेण्यासाठी माणसानं प्राण जाणून घेतला पाहिजे। तो ऊर्जेचं केंद्र आहे। केवल 2 ही शरीर विश्व में है जिसमें पूरे 33 करोड़ प्राण विद्यमान है, एक मनुष्य का शरीर और एक गोमाता का शरीर। मनुष्य को कर्म का स्वातंत्र्य है, उन प्राणों का उपयोग कर सकता है यदि ध्यान दे तो, यदि थोड़ा सा अनुभव करने लगे तो ये प्राण विद्या के परिचय की पुस्तक है। बनाए जीवन प्राणवान सच्चे अर्थ में, ना स्वास्थ्य के लिए ना किसी और काम के लिए, स्वयं को जानने के लिए प्राण को जानना, स्वयं को जानने के लिए प्राण का अनुभव करना, यह इस पुस्तक को लिखने के पीछे का उद्देश्य है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए। आपले चिरंतन विचार आणि सद्गुण हे दोन्ही प्राचीन आणि सदैव नवीन आहेत। या पुस्तकाच्या माध्यमातून प्राचीन प्राणविद्या पुनर्स्थापित करण्याचं काम झाल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा सनातन विचार कैसा है, तो पुण्य पुरातन भी है और नित्य नूतन भी है। ये गंगा की उस धारा के जैसा है कि जो धारा ये करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन फिर भी जब हम गंगा की धारा में जाते हैं तो हमको ताज़ा लगती है। उसी प्रकार से हमारी संस्कृति है, उसी प्रकार से हमारे विचार है, हमारे तत्व है, हमारे मूल्य है, और उन्हीं तत्वों को, उन्हीं मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का एक कार्य जिस प्रकार से आज हमारे देश में चल रहा है, और उन कार्यों को एक प्रकार से लोगों के बीच फिर स्थापित करने का काम मुकुल जी जैसे लोग लगातार कई सालों से कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उसी परिपाटी में एक प्रयास ये पुस्तक भी है कि जो हमारी एक प्रकार की प्राचीन परंपरा जो है प्राण विद्या की, उसको फिर एक बार हमारे सामने लाने का प्रयास इसके माध्यम से कर रही है। प्राणविद्येची प्राचीन परंपरा केवळ पुस्तकापुरती मर्यादित न ठेवता या ज्ञानावर एक ग्रंथ लिहिला जावा, ज्याचा उपयोग शैक्षणिक क्षेत्रात करता येईल, असं या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभाला उपस्थित शंकराचार्य म्हणाले। एकेडमिक फ्रेमवर्क के अंदर इसे कैसे ले आए, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि अभ्यास जो है, जैसे अभी बच्चे को जो है बादाम का पेस्ट बना के खिलाते हैं, इसका हम रेफरेंस ढूंढने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। वो तो परंपरा जो है वो सामर्थ्यवान परंपरा है, वो हमें उपकृत कर रही है। उसी प्रकार प्राण विद्या भी जो है उपकृत कर रही है। उसके रेफरेंस, टेक्सचुअल रेफरेंसेस ढूंढना, साइटेशंस ढूंढना और एकेडमिक फ्रेमवर्क के वर्क में ले आके उसे ग्लोबल एकेडमिया में उसे एक्सेप्टेबल पेपर लिखना, उसके बाद में उसका रेपुटेशन बिल्ड करना, ये कहाँ तक संभव है ये हम अभी नहीं समझते हैं। फिर भी जो है ऐसे प्रयास करने वाले युवा हमें मिल रहे हैं। प्राणविद्या ही भारतातील प्राचीन ज्ञान परंपरांपैकी एक आहे। हे ज्ञान सोप्या भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न या पुस्तकाद्वारे करण्यात आला आहे।